वेलकम बैक ऑन ए क्यू इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ 50 मुश्किल मगर अहम इंग्लिश अल्फाज। दोस्तों, ये 50 इंग्लिश अल्फाज पढ़ने में तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन डेली यूज़ के लिहाज से अच्छे खासे इम्पोर्टेंट हैं। इस सबक की मुकम्मल PDF किताब आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यूं ही बआसानी हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे तमाम लेसन्स बर वक्त मिल सकें। तो आइए दोस्तों, लेसन का आगाज करते हैं। अज़ारबंद या इसको नाड़ा भी कहा जाता है। इसकी इंग्लिश है ड्रा स्ट्रिंग। ड्रा स्ट्रिंग। दोस्तों, आपने मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को रिपीट करते रहना है, मेरे साथ साथ पढ़ते रहना है, क्योंकि ये वर्ड्स अच्छे खासे मुश्किल हैं। आपके लिए इन्हें बाद में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप बाद में आसानी से इन वर्ड्स को बोल सकें। तो ये वर्ड क्या है? ड्रा स्ट्रिंग, अज़ारबंद या नाड़ा। मांग, बालों की जो मांग निकाली जाती है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे पार्टिंग। पार्टिंग। आंख मारने को इंग्लिश में कहते हैं विंक। विंक। आंख झपकने की इंग्लिश है ब्लिंक। ब्लिंक। ब्लिंक एक गैर इरादतन काम होता है और विंक इरादतन किया जाता है, यानी आप जानबूझकर किसी को आंख मारते हैं, और ब्लिंक बगैर इरादे के किया जाता है। मुंह चिढ़ाना। मुंह चिढ़ाना की इंग्लिश है मेक अ फेस। मेक अ फेस। बड़बड़ाना यानी मुंह में ही बोलते रहना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से बोलना, कहलाता है इंग्लिश में मम्बल। मम्बल। मेरे साथ रिपीट कीजिए, ये वर्ड है मम्बल। जानबूझकर। दोस्तों, जानबूझकर की इंग्लिश क्या है? यानी ऐसा काम जो हम जानबूझकर करते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, जानबूझकर की इंग्लिश है नोइंगली। नो का मतलब क्या है? जानना, और नोइंगली जानबूझकर, या इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, वो है इंटेंशनली। इंटेंशनली यानी जानबूझकर, इरादतन। पछतावा करना या पछतावा, इसकी इंग्लिश है रिग्रेट। रिग्रेट। रिग्रेट होता है पछतावा करना, पछताना, और पछतावे की इंग्लिश है रिग्रेशन। रिग्रेशन। चिड़चिड़ा। दोस्तों, चिड़चिड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी। डकार लेना। डकार लेने की इंग्लिश है बेल्च। बेल्च। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, और ये भी वर्ड ठीक है अगर आप डकार लेने के लिए यूज करना चाहें। दूसरा वर्ड है इसके लिए बर्प। BURP। बर्प। रट्टा लगाना। रट्टा लगाने को इंग्लिश में हम कहेंगे क्रैम। क्रैम। गुस्सा दिलाना। किसी को गुस्सा दिलाना, इसकी इंग्लिश है मेक एंग्री। मेक एंग्री। वजू करना। वजू करना को इंग्लिश में हम कहेंगे टेक अब्लूशन। टेक अब्लूशन। अब्लूशन कहते हैं वजू को। बेगैरत। दोस्तों, बेगैरत की इंग्लिश है
ब्रेजन फेस्ड, ब्रेजन फेस्ड। मिन्नत करना, मिन्नत करने को हम इंग्लिश में कहेंगे beseech, beseech। तस्बीह करना, तस्बीह करने की इंग्लिश है काउंट बीड्स, काउंट बीड्स। गलत फहमी, गलत फहमी की इंग्लिश है मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन। आपस में मिलाना, आपस में मिलाने को इंग्लिश में कहेंगे इंटरमिक्स, इंटरमिक्स। एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला देना, आपस में मिलाना कहलाता है इंटरमिक्स। चप्पल या स्लीपर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। शामी कबाब, शामी कबाब की इंग्लिश है मीट पाई, मीट पाई। गुड़, गुड़ की दो इंग्लिश हैं, एक आपके सामने मौजूद है मोलेसेस, मोलेसेस, या इसको जैगरी भी कहा जाता है, जैगरी। भूंडर, जो लड़कियों के पीछे भागता है, उसको इंग्लिश में कहेंगे डैंगलर, डैंगलर। मुनाफिक, मुनाफिक यानी जो शख्स ऊपर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। चुगलखोर, चुगलखोर की इंग्लिश है बैकबाइटर, बैकबाइटर। बेवफा, दोस्तों बेवफा शख्स को इंग्लिश में कहते हैं डिसलॉयल, डिसलॉयल। पेंडू की इंग्लिश होगी लंपिश, लंपिश। लस्सी को इंग्लिश में कहते हैं वे, वे। लाडले शख्स को इंग्लिश में कहते हैं पैम्पर्ड, पैम्पर्ड। रान मुरीद या इसको जन मुरीद भी कहा जाता है, असल जो राइट वर्ड है वो है जन मुरीद। तो जन मुरीद की इंग्लिश है हैंड पैक्ड, हैंड पैक्ड। बेहया, बेहया की इंग्लिश है इमोडेस्ट, इमोडेस्ट। आशिक को इंग्लिश में कहते हैं पैरामोर, पैरामोर। पकोड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिटर्स, फ्रिटर्स। खुश मिजाज शख्स को कहते हैं गुड ह्यूमर्ड, गुड ह्यूमर्ड। जिंदा दिली की इंग्लिश है विवासिटी, विवासिटी। साथी या मेट, मेट का मतलब है साथी, दोस्त, जैसे क्लासमेट, रूममेट। दाढ़ी को हम इंग्लिश में कहेंगे बियर्ड, बियर्ड। हराम, हराम को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है फॉरबिडन, फॉरबिडन। चाटने की इंग्लिश है लिक, लिक। बेवकूफ को इंग्लिश में कहते हैं सिली, सिली। कम अकल या गूंगा, इसकी इंग्लिश है डम, डम। इस वर्ड में आपने
बी को नहीं पढ़ना है, बी को खामोश रखना है। ये वर्ड है डम। डम, डम का मतलब है गूंगा, यानी जो बोल नहीं सकता, या कम अकल शख्स को भी डम कहा जाता है। बुज़दिल, बुज़दिल की इंग्लिश है टिमिड। टिमिड। शर्मीले को इंग्लिश में कहते हैं शाय। शाय। मिलनसार, दोस्तों मिलनसार शख्स को इंग्लिश में कहते हैं सोशेबल। सोशेबल यानी ऐसा शख्स जो दूसरों के साथ मेल जोल रखता है, मुलाकात करता है, उसको कहते हैं सोशेबल। बेहुदा या कमीने को इंग्लिश में कहते हैं मीन। मीन। बारीक बीन यानी ऐसा शख्स जो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसका मुशाहिदा करता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस। कामचोर, कामचोर की इंग्लिश है इंडोलेंट। इंडोलेंट। काहिल या सुस्त, तो काम में सुस्ती करता है, काहिली का सामना करता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्लगिश। स्लगिश। हाइक, दोस्तों हाइक वर्ड यूज किया जाता है किसी चीज में इजाफे के लिए। जैसे किसी चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है तो हम इसके लिए वर्ड हाइक यूज कर सकते हैं। हाइक इन प्राइसेस, ठीक है। तो एक इसका यूज ये है। एक यूज है हाइक, जैसे हाइकिंग होती है, यानी आप ऊपर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे हाइकिंग की जाती है, तो इसके लिए भी हाइक वर्ड यूज किया जाता है। एपिटाइजर। एपिटाइजर होता है भूख आवर, यानी जिससे भूख में इजाफा होता है। ये मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स हो सकती हैं या सिरप वगैरह हो सकते हैं। फ्यूनरल। फ्यूनरल कहते हैं जनाजे को, ये वर्ड है फ्यूनरल। बगल। बगल की दोस्तों इंग्लिश है आर्मपिट। आर्मपिट। पसीने को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन, या इसको स्वेट भी कहा जाता है। जमाई लेना। जमाई लेने की इंग्लिश है यान। यान। कंवारे को, यानी जिसकी शादी ना हुई हो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैचलर। बैचलर। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है इस लेसन में हमने जितने भी वर्ड्स आपको सिखाए हैं, आप अच्छे तरीके से उन्हें बोलना सीख चुके होंगे, उनके मीनिंग्स आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।